धुरंधर, यह शब्द हम अक्सर फिल्मों में सुनते हैं, लेकिन असली दुनिया में धुरंधर वह होता है जो वहां पहुंच जाए जहां पहुंचना असंभव माना जाता है। आज की यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, एक सच्चे और खतरनाक मिशन की है। 1976 में एयर फ्रांस का एक यात्री विमान तेल अवीव से पेरिस जा रहा था। बीच रास्ते में विमान हाईजैक कर लिया गया और उसे युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। यहीं से मामला और गंभीर हो गया। युगांडा के शासक ईदी अमीन ने हाईजैकर्स का समर्थन किया। एयरपोर्ट पर युगांडा की सेना तैनात कर दी गई और बंधकों को एक पुराने टर्मिनल में बंद कर दिया गया। इजराइल के नागरिक अब एक विदेशी देश में थे, विदेशी सेना के पहरे में, और समय बहुत कम था। इजराइल के सामने 3 विकल्प थे: मांग मान लेना, बातचीत का इंतजार करना, या फिर एक ऐसा बचाव अभियान जिसे पहले कभी अंजाम नहीं दिया गया था। तीसरा विकल्प सबसे जोखिम भरा था, लेकिन वही विकल्प चुना गया। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन एंटेबे। योजना बेहद कठिन थी। इजराइल से युगांडा तक लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी, बीच में कोई मित्र देश नहीं, कोई बैकअप नहीं। फिर भी रात के अंधेरे में इजरायली C-130 विमान अफ्रीका की ओर उड़ चले, रडार से बचते हुए, नीचे उड़ते हुए। विमान एंटेबे एयरपोर्ट पर उतरता है। एक काली मर्सिडीज आगे बढ़ती है, बिल्कुल ईदी अमीन के काफिले जैसी। कुछ सेकंड के भ्रम के बाद कमांडो टर्मिनल में घुसते हैं। हाईजैकर्स को निष्क्रिय कर दिया जाता है। इसके बाद युगांडा की सेना फायरिंग शुरू कर देती है। अब यह सिर्फ रेस्क्यू नहीं था, यह एक विदेशी एयरपोर्ट पर विदेशी सेना के साथ सीधी मुठभेड़ थी। रनवे पर खड़े लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया जाता है ताकि कोई पीछा न कर सके। कुछ ही मिनटों में बंधकों को बाहर निकाला जाता है और विमान वापस उड़ान भरता है। ऑपरेशन सफल हो जाता है, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। मिशन के कमांडर योनातान नेतन्याहू इस अभियान में शहीद हो जाते हैं। यही समझ में आता है कि असली धुरंधर तालियों के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए लड़ता है। ऑपरेशन एंटेबे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक छोटा देश हजारों किलोमीटर दूर गया, दूसरे देश की सेना से लड़ा और अपने लोगों को वापस ले आया। यह मिशन आज भी सैन्य अकादमियों में पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके साथ एक सवाल भी जन्म लेता है: क्या यह सिर्फ बहादुरी थी या फिर दुनिया के लिए एक नया उदाहरण? इजराइल ने यह दिखा दिया कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो दूरी और जोखिम बाधा नहीं बनते, और शायद सबसे बड़ा असर यही था। ऑपरेशन से ज्यादा खतरनाक होता है उसके बाद दुनिया का सोचने का तरीका बदल जाना। कुछ लोग एंटेबे को साहस की मिसाल मानते हैं, कुछ लोग इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के लिए चुनौती कहते हैं। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि क्या इजराइल धुरंधर था, असली सवाल यह है कि अगर कल किसी और देश को ऐसा ही फैसला लेना पड़े तो दुनिया उसे कैसे देखेगी? क्योंकि असली धुरंधर फैसले रोशनी में नहीं, अंधेरे में लिए जाते हैं और उनके असर सालों तक महसूस किए जाते हैं।